हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सक्सेसिव इंटीग्रेशंस को समझा था। अब देखो, सक्सेसिव इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ दो जगह लगते हैं, एक अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, दूसरा क्या लगता है, अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। काफी मतलब एक बाय पार्ट्स के इतना सारे लंबे पोर्शंस को यूं दो लाइन में वो निकाल के रख देता है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। अगर आपको सक्सेसिव इंटीग्रेशन ध्यान रहता है, आप स्टेट रेंजिंग में यूं यूं क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो आज देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हम थर्ड लेक्चर में चल रहे हैं। ऐसे हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 28 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमारा कौन सा थर्ड लेक्चर है। तो जरा सम स्पेशल इंटीग्रेशन, कुछ अच्छे इंटीग्रेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। खासकर देखो, इंटीग्रेशन में क्या है, हम जान के तुम्हें हर वो टाइप का इंटीग्रेशन कराना चाह रहे हैं जिससे कि तुम्हारा जेई में सारा दिखा दिखा लगे, कोई ऐसा ना लगे कि ये कहां से आ गया, है ना, सारा चीज दिखा हुआ लगना। अब देखो, ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पहला इंटीग्रेशन है कि साइन इनवर्स ऑफ क्या, 2x प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 13, ये दिया हुआ। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, जरा आ जाओ देखते हैं। अब देखो, जब भी इंटीग्रेशन दिया हो ना, इसको अपन आई लिख लिया करो। ये आदत अभी से आप डाल लो, क्योंकि अगला जो चैप्टर है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन में हम आई लिखेंगे, बिना आई लिखे हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। तो इंडेफिनेट आई से इसको डिनोट कर ले, बाकी सॉल्व करो। देखो बाकी देखो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ क्या, 2x प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर के, जरा देखो 2x स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ बनना है, 2x स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह हमारा क्या है 2x यानी 4, इंटू बी की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x हो जाएगा, यानी फिर 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा 4, माइनस भी करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर प्लस का 13। ओ तरीके, बड़ा लंबा खींच दिया है ना सिंपल सा क्वेश्चन को, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो हमने कुछ नहीं किया, इसको जस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाया। क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा हमने। अब देखो, इस परफेक्ट स्क्वायर की यूज कैसे करेंगे, जरा देखो यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन यहाँ तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। अब जरा देखो, इसको लिखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ क्या, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो क्या है अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझना, यहाँ देखो क्या बना, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। इधर देखो -4 प्लस का 13 है, -4 प्लस 13 कितना होता है, 9 होता है। तो जरा देखो, इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ आई इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इंटू डी एक्स सब में छूट गया, इंटू डी एक्स तो होगा। अब देखो ध्यान से समझो, 2x प्लस 2 को हम t पुट करते हैं, देखो सिंपल सा बन जाएगा इंटीग्रेशन आपके। तब 2x प्लस 2 को t मत पुट करो। देखो ध्यान समझो, कभी भी ऐसा होता था इंटीग्रेशन में, मान लो a स्क्वायर, सपोज करो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब इसके जगह आपको बताए थे कि x इक्वल टू a टेन थीटा पुट करो। क्या पुट करो, a टेन थीटा। याद करो, जब इंटीग्रेशन शुरू में हम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे ना, उसी टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको बताया था। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे ना, उस टाइम हम सब्स्टिट्यूट करने के बहुत सारे फॉर्म्स आपको बताए थे। अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मूला पेज आप डाउनलोड कर लेना। ये सारे जब खत्म होएगा ना, मैं ये पीडीएफ को नीचे दे दूंगा, ठीक है ना, तब वहां से इसको देख लेना, क्लियर है। तो x के जगह हम क्या पुट करेंगे, a टेन थीटा। इस बार x के जगह 2x प्लस 2 है, तो जरा देखो 2x प्लस 2 के जगह a के जगह हमारा क्या होगा 3, तो हम इसके जगह क्या पुट करेंगे 3 टेन थीटा, क्लियर है। अब डिफरेंशिएट बहुत साइड करो, तो 2 टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 3 टेन थीटा, क्या डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, क्लियर है। तो dx की जगह क्या होगा 3/2 इंटू ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, क्लियर है। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब अपना क्वेश्चन चेंज होते चलते जा रहा है। ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से, 2x प्लस 2 के जगह हमने क्या पुट करा 3 टेन थीटा, तो इसके जगह ऊपर में क्या आएगा 3 टेन थीटा। अंडर में देखो अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान समझना, अंडर रूट ऑफ क्या होगा हमारे, इसके जगह क्या होगा 3 टेन थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का 9, क्लियर है, यही होगा ना 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 इंटू, अब देखो इसके जगह क्या होगा 3/dx का 3/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन में कैसे करते हैं, जरा आ जाओ अगला स्टेप में, साइन इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से ऊपर में क्या 3 टेन थीटा, और ध्यान समझना नीचे 9 रूट से निकलेगा 3 निकल के आएगा 3 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा फिर से टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1
इंटू ऑफ 3/2 को आगे बाहर कर लो, इंटू ऑफ क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से 1 + tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो जरा आ जाओ यहाँ पे 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन ध्यान से देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी अंडर रूट ऑफ क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इंटू ऑफ क्या है इधर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। अब देखो अगला स्टेप एक पेज और ऐड कर लो राजा, लंबा थोड़ा जा रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना अच्छे समझना इसको, यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से साइन थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर? नीचे देखो ध्यान से, नीचे जब आएगा रूट से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल सेक बनेगा, सिंपल सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं इंटू ऑफ क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। अब देखो ध्यान से अच्छे से मजा कितना आता है जब कटता है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तब हमारे पास जो इंटीग्रेशन बन के आई जो बन के आ गया, आई बन के आ गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है साइन इनवर्स ऑफ, देखो ध्यान से साइन थीटा इंटू ऑफ क्या है सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। आपने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ चैप्टर पढ़े होगे तो आईटीएफ चैप्टर में होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सिंपली थीटा होता है। तो साइन देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सिंपल क्या लिखेंगे अपन थीटा लिखेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन के आ जाएगा देखो ध्यान से इंटीग्रेशन आई निकल के आ जाएगा 3/2 थीटा इंटू ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। कितना सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। अब देखो थीटा कौन सा हमारा इस बार एक्स के फॉर्म, अगर देखो यहाँ वेरिएबल चेंज हुआ है, ये हमारा अलजेब्रिक और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट रूल अगर लगाते हैं आइलेट, तो पहले हमारा क्या आता है अलजेब्रिक आता है, अलजेब्रिक आने की वजह से अलजेब्रिक यू होएगा और ये हमारा क्या होगा वी होएगा। क्लियर है? अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे याद करो वो दिन, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी इंटू डी एक्स, यू रहेगा v का इंटीग्रेशन माइनस का u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन इंटू फिर से इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये पढ़े थे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पहला ही लेक्चर में, तो जरा लगाओ 3/2 तो बेटा बाहर रहा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन होएगा डी थीटा के माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी थीटा। देखो ध्यान समझो डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट 1 होएगा और इंटीग्रेशन ऑफ किसका सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ क्या होगा डी थीटा। क्लियर है? ये होएगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा tan थीटा। मैं ये देखो इंटीग्रेशन साइन क्यों दे रहे राजा इसको, अब इंटीग्रेशन तो इसका हो गया ना, ये थीटा और ये ब्रैकेट स्टार्ट होएगा है ना। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन देखो डी थीटा अपन डी थीटा 1 हो जाएगा, 1 को लिखे ना लिखो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? अब अगला स्टेप में देखो क्या होगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन है थीटा इंटू ऑफ tan थीटा, ये इंटू है ठीक है, माइनस का tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ln, क्या ln सेक थीटा प्लस का कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखो ध्यान से अब थीटा निकाल कर, क्योंकि थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेशन तो था नहीं पहले, तब जरा देखो थीटा क्या होगा, थीटा निकालो जरा, कहाँ से थीटा किसको पुट किया था, जरा यहाँ पे आ जाओ, हमने x + 2 = 3 tan थीटा पुट किए थे, तो जरा देखो इस स्टेप हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से 2x + 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये tan थीटा होएगा है ना। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 2x + 2/3, ये होएगा ना थीटा इक्वल टू, तो जरा थीटा की वैल्यू डालो यहाँ पे, कहाँ गया राजा, हाँ देखो क्या 3/2 इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो इधर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 2x + 2/3 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या होगा 2x + 2/3 माइनस का क्या होगा ln mod सेक ऑफ, देखो इसको थोड़ा आगे खिसकाओ जगह का दिक्कत हो रहा है, क्या होगा सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या होगा ध्यान से देखो tan इनवर्स ऑफ 2x + 2/3 और ये प्लस का कांस्टेंट, तो ये फाइनल होता है। अब देखो ध्यान से देखो अपने पास क्या होगा tan इनवर्स, देखो देखो एक और फॉर्मूला पढ़े थे आईटीएफ में, tan इनवर्स ऑफ x, सिंपल क्या निकल के आ जाता है x निकल के आ जाता। देखो tan इनवर्स ऑफ 2x/3, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, जैसे ही बाहर निकल के आएगा तो ये 3/2, ये क्या होगा 2x + 2/3 इंटू ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या होगा
2x प्लस 2/3 माइनस का ln मॉड क्या होगा सेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा 2x प्लस 2/3। क्लियर है? तो ये फाइनली हमारा ये इंटीग्रेशन होता है। देखो पहला इंटीग्रेशन था काफी कितना अच्छा कोई इंटीग्रेशन था। तो यही के लिए मैं कहता हूँ बार मैं कभी कभी भूल जाता हूँ यार, इसलिए कहता हूँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, उतना ही जबरदस्त क्वेश्चन है दूसरा में ये दिमाग लगेगा कि आपकी लगेगा कि यूं खोपड़ी उड़ गया। ऐसे तो डायरेक्ट आपके स्ट्राइक नहीं करेंगे। जरा देखो हम कैसे इसको करते हैं, देखना ध्यान से। अगर लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होगा, देखो ध्यान से, अगर मान लो a log x लिखा होता था तो ये इसके सर पे चढ़ जाता था थोड़े टाइम बाद, log x टू दी पावर a, ऐसा लिखते थे ना। अगर मान लो कहीं पर लिखा होता था log m माइनस का log n, तो अपन क्या लिखते थे log m/n। तो ये सब हरकतें अपन किए, तो जरा आ जाओ करते हैं इसमें भी। देखो अंडर रूट ऑफ क्या है x² प्लस 1, चलो ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, ln ऑफ x² प्लस 1, और इस 2 को सर पे चढ़ा दें इसके, तो माइनस का क्या होगा ln ऑफ x², ये ब्रैकेट 1 इंटू ऑफ 1 बाय क्या होगा x की पावर 4 इंटू ऑफ dx। क्लियर है? अब देखो x पावर ये 4 है ना, तो देखो हम कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, वो आपके अभी नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद चलेंगे। 4 में कहेंगे 3 तू रख बेटा, 1 मेरे को दे दे यार। जैसे वो 1 वहां से मांगेंगे उसको इसके साथ सेटिंग करो, x² प्लस 1 अपॉन x, है ना, इधर डिवाइड कर दिए। इधर देखो ln m माइनस ln n, तो क्या होगा ln ऑफ, ध्यान से देखो, x² प्लस 1 अपॉन क्या होगा x², ये होगा, इसको बड़ी ब्रैकेट से लिखने दो जरा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ऑफ एक x पावर 4, इधर x ले लेते x क्यू इंटू dx हो जाएगा। अब देखो ये x में अगर हम रूट चढ़ाएं तो ऐसे करके, सपोज करो इस स्टेप में हम रूट चढ़ाएं अगला स्टेप में, तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा x² प्लस 1, तो रूट चढ़ाएं तो अंदर में स्क्वायर हो जाएगा, इसका होएगा। और इधर क्या होगा ln ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, सॉरी x² या नीचे प्लस 1 कहाँ से आ गया, x² इंटू ऑफ क्या होगा 1 बाय एक्स क्यू इंटू ऑफ dx होएगा। अब देखो ये पूरा में अगर रूट चढ़ा के डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखो, तो अंडर रूट में क्या होगा, ध्यान से समझना, x² से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय क्या होगा x²। क्लियर है? अब ln में आ जाओ, ln में भी अंदर डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाय x² इंटू अब क्या 1 बाय एक्स क्यू। अब देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, मस्त था। अब अंदर में जो भी फंक्शन लॉग के अंदर में उसको टी पुट कर लो, 1 प्लस 1 बाय x² इक्वल टू क्या टी पुट कर लो। जैसे ही हम इसको टी पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान समझो, टी पुट करो या t² भी पुट कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। t² पुट करोगे थोड़ा और आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन आपके लिए, है ना। चलो टी ही रहने दो, कई बार बच्चे को लगा सर क्या आप पुट कर रहे हो, t² टी पुट करो। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 इक्वल टू टी लिख सकते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 डिफ्रेंशिएशन 0, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 इंटू एक्स पावर -3 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt। तो जरा आ जाओ देखो -2 अपॉन एक्स क्यू इंटू dx इक्वल टू dt। देख रहे हो, dx अपॉन एक्स क्यू को इधर रखो और -1/2 को इधर ले जाओ। देख रहे हो हमने कुछ सेट बनाया था, क्या बनाया था देखो ध्यान से, ये dx अपॉन एक्स क्यू जो आया ना हमारा, वो हमारा क्या गया -1/2 इंटू dt। अब देखो इसी का तो जरूरत है राजा, इसको हटाना है ना, आ जाओ उसको हटाने आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, देखो अंदर में इसको क्या पुट किए, टी पुट किए, ये रूट टी हो गया, और ये क्या होगा ln t इंटू अब -1/2 इंटू अब dt। तो -1/2 को क्या करें बाहर कर दो, ये क्या होगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट टी इंटू अब क्या होगा ln t इंटू अब dt। क्लियर है? अब देखो ये रूट के अंदर कोई टी है तो ये क्या अलजेब्रिक और ये क्या लॉगरिथमिक। तो आइलेट जैसे ही लगाओगे तो पहले क्या आएगा लॉगरिथम आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने क्या पुट करना है u और अलजेब्रिक को v। अब वही फॉर्मूला लगाना u v का, माइनस का 1/2। अब शुरू करो, u को एज इट इज रखो, मतलब ln t को एज इट इज रखो, इंटू इंटीग्रेशन क्या इसको करो रूट टी का इंटू ऑफ dt, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो ln t का डिफरेंशिएशन d ऑफ ln t अपॉन dt, इंटीग्रेशन किसका करो t का पावर यानी रूट 2 का करो dt के फॉर्म में, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर दो, है ना। अब जरा आ जाओ फिर से एक पेज ऐड करो यार। अब देखो फिर से क्या होगा माइनस का 1/2, ये देखो ln t रूट अंडर t का इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 अपॉन क्या होगा 3/2 माइनस का ln t का डिफरेंशिएशन 1/t इंटू टी पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू ऑफ dt। क्लियर है?
अब देखो अगला स्टेप में हमारे पास क्या हो, 3/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू अब क्या होगा 2/3 टी का पावर 3/2 ln t, ये हो जाएगा फर्स्ट पोर्शन से, माइनस ये 2/3 इसके भी आगे आ जाएंगे, और ये t जैसे उसमें सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से t का पावर √t, फिर से √t हो जाएगा इंटू अब dt, क्योंकि एक t तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे t है ना। तो अब देखो अगला स्टेप में क्या होगा, अगला फिर दोबारा 2/3 को बाहर ले लो कॉमन, तो -2, ये देखो -1/2 इंटू अब 2/3, अंदर में क्या बचा, टी का पावर 3/2 ln t माइनस का 2/3 है ना, और t का पावर √2 मतलब t √2 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 3/2 अपन क्या 3/2, क्लियर है। अब देखो ये 2/3 आगे कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ नहीं रहेगा, प्लस का कांस्टेंट है ना, तब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, टी का पावर 3/2 वो भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 टी का पावर 3/2, अंदर में क्या बचा, सिर्फ अंदर में बचा ln t माइनस का 2/3, बस ये बचा, प्लस का कांस्टेंट। अब देखो हमने t किसको पुट किया, जरा वो भी देख लो, t किसको पुट किया राजा, t हमने पुट किया 1 + 1/x² को, तो जरा रख दो उसके जगह पे, t की जगह पे, t की जगह रखोगे तो -1/3 1 प्लस का 1/x² का पावर क्या 3/2, इस ब्रैकेट में क्या होगा ln ऑफ 1 + 1/x² का पावर क्या, कुछ नहीं, माइनस का 2/3 प्लस का कांस्टेंट। ये था पिछले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, आई होप ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, समझो जरा। देखो इसमें दो अलग अलग तरह से, जैसे इसको आई मानते हैं और दोनों का अलग अलग, देखो अगर सिंगल डिफरेंशिएशन रहता ना तो पहले क्या करते, एक को यू मानते थे दूसरा भी आ जाता था, फिर दूसरे को भी मानते थे तो उसका अगला क्या आ जाता, यू डैश आ जाता था, पर ऐसा बीच में एक तो माइनस साइन है, अरे देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस नहीं होगा राजा, क्या करते हैं इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं थोड़ा, इंटीग्रेशन क्या होगा fx इंटू ऑफ जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू ऑफ क्या होगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन हमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाना। अब बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, यू भी तो हमें पता ही नहीं, तो हमने एक और तरीका बताया था कॉम्पिटेटिव मेथड में, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो ना उसको क्या करो, सोचो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो उसको भी पुट कर लो। देखो जिसका डबल डिफरेंशिएशन दिया है, मान लो डी जी डैश ऑफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, जी डबल डैश एक्स आएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, जी डैश एक्स आएगा, और इसी को तो हम इंटीग्रेशन करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका ये आ जाएगा, है ना। तो यानी जो इसको हम भी पुट करेंगे क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, और हम इसको क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे, इसीलिए इसमें भी इसको यू पुट करेंगे और इसको वी पुट करेंगे। तो जरा आ जाओ इसके हम लगाते हैं, फॉर्मूलेज लगाते हैं, आई को एज इट इज रहने दो। अब यू को एज इट इज रखेंगे एफ एक्स, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, जी डबल डैश ऑफ एक्स का इंटू ऑफ डी एक्स, है ना, माइनस का डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, पहला को, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट किया, है ना, इंटू ऑफ इंटीग्रेट किसका किया, जी डबल डैश ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स का, ठीक है, माइनस शुरू होएगा। अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा नीचे वाला लाइन में लिख लेते हैं ना, उधर नहीं, एक पेज और ऐड करो राजा, हाँ ठीक, गुड। अब देखो यहाँ से माइनस शुरू करते हैं, अब नीचे इसमें यू कौन सा है, जी ऑफ एक्स है, तो यू को रखो जी ऑफ एक्स को एज इट इज, और इंटीग्रेट करो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करो किसको, फर्स्ट फंक्शन को, यानी यू को, जी ऑफ एक्स को, इंटू इंटीग्रेट करो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का इंटू डी एक्स का, है ना। इसको ऐसे रहने दो। अब जैसे हम इसको खोलते हैं थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट देखो मजा आएगा, एफ एक्स इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे अभी हम निकाला जी डैश एक्स, तो इसको क्या लिखोगे, जी डैश ऑफ एक्स, माइनस ध्यान से देखो जी, देखो ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर में क्या आएगा इंटीग्रेशन में, एफ डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन, जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस अब देखो इसका जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स होएगा, और एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन करके निकालोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये जी डैश ऑफ एक्स आएगा, और एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन सिंपल एफ डैश एक्स होएगा इंटू डी एक्स। अब देखो क्या मजा आएगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, खचा खत्म, तो अपने पास इंटीग्रेशन करके क्या आ गया, सिंपल सा आ गया, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू ऑफ एफ डैश एक्स, तो ये अपना इंटीग्रेट करके वैल्यू आ गया, कितना सिंपल सा आ गया इंटीग्रेशन। देखने में बहुत डर लग रहा था कि आखिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, देखो कि ये तो बहुत आसान हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो,
अब हमने बताया था log x और इनवर्स फंक्शन में जब इंटीग्रेट करने जाओ कुछ ना हो तो 1 को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। आ जाओ जरा क्वेश्चन में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ऑफ log x इंटू dx। अब जैसे हम i लेट लगाते हैं, ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है अलजेब्रिक से पहले, तो लॉगरिथम हमारा u होंगे और ये हमारे क्या होंगे, v होंगे। तो अब u भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो log x एज इट इज रहेगा log x इंटू वी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी u का d ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, x का इंटू ऑफ dx, x नहीं यानी 1 का इंटीग्रेशन होगा ना राजा, 1 इंटू dx है ना। अब देखो क्या होगा, log x इंटू ऑफ x का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू ऑफ इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू ऑफ dx, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x log x माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमेशा याद रखियो कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, फॉर्मूला की तरह याद रखना है। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस 1 इंटू प्लस का कॉन्स्टेंट। ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन यूं उड़ा दोगे आप। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा और मजेदार भी है। क्या है, ऑड पावर। जब भी ऑड पावर हो ना, क्या हो, ऑड पावर हो, ऑड पावर हो तो एक नियरेस्ट इवन को बाहर कर दो, इवन को बाहर कर दो। जैसे क्यूब है ना, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू क्या, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो दोनों दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब यहाँ पर हम धर्म संकट में पड़ जाएंगे, किसको भी पुट करें किसको यू पुट करें, है ना। तो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है उसको भी पुट कर लो। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, हम इसको क्या पुट करने वाले, टी। तो जरा देखो सेक स्क्वायर थीटा सॉरी वी पुट करने वाले और इसको यू पुट करने वाले, तब लगाओ फॉर्मूला, यू एज इट इज रहेगा सेक थीटा, इंटीग्रेट कौन सा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा इंटू ऑफ डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, सेक थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, और पूरे का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होएगा। ये हम यू डॉट वी का इंटीग्रेशन पर है ना बाय पार्ट्स में। अब देखो ये तो रहेगा अपने सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन टेन थीटा, ये सेक थीटा सी छूट गया, माइनस का सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन थीटा, क्लियर है, इंटू ऑफ डी थीटा। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, सेक थीटा इंटू ऑफ टेन थीटा माइनस का सेक थीटा तो एज इट इज रहेगा हमारा, सेक थीटा देखो यहाँ ध्यान से आई हम मान के चल रहे हैं, ये आई डालने की आदत डाल लो आप, आई लिखने की, सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बन गया है ना, इंटू ऑफ डी थीटा, क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप में आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, माइनस का अब देखो सेक थीटा, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझो, वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद करो 10th वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया, सेक क्यू थीटा माइनस का माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू ऑफ डी, सिंपल सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान समझना, अब अच्छे समझना, देखो कि ये सेक क्यू थीटा ही हमारा आई था, इंटीग्रेशन आई, सेक क्यू थीटा ही हमारा इंटीग्रेशन आई था ना, तो हम सेक क्यू थीटा की जगह हम आई पुट कर सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इंटू ऑफ टेन थीटा माइनस का आई, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन एक ये होता है एल एन मॉड टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस का थीटा बाय 2 यानी एक्स बाय 2, है ना, प्लस का कांस्टेंट। अब ये आई को जरा इधर लेके आ जाओ, ये क्या बन गया, 2i इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इंटू ऑफ टेन थीटा प्लस का, कई बार इसके जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी देता है, दोनों फॉर्मूला जो मर्जी आप वो यूज करो, एल एन मॉड क्या होगा, टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस का थीटा बाय 2, क्लियर है, प्लस का कांस्टेंट। अब देखो ये आगे से कई लोग क्या करते हैं, ये आगे वाला 2 जो है ना इसको मिटा करके और इधर 1/2 लगा देते हैं, पूरे में क्या 1/2 लगा देते हैं, लो ये अपना इंटीग्रेशन बन गया। ये कितना आसान सा इंटीग्रेशन था, है ना। अब दूसरा समझो, अब देखो क्या कॉस ऑफ log x, अब अंदर में log x दिया, किसी भी फंक्शन के इनसाइड फंक्शन हो,
अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करते हैं, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करो, यानी log x इक्वल टू क्या पुट करोगे, टी। अब log x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t इंटू डी टी, इंटू टी, सीधा e टू द पावर t होएगा ना। और डिफरेंशिएट करो, dx इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t इंटू डी टी। तो जरा आ जाओ, इंटीग्रेशन अब क्या है, ये cos t इंटू ऑफ e टू द पावर t इंटू ऑफ डी टी बन गया, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, है ना। अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज याद करियो, अभी याद कराऊंगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू क्या, अलजेब्रिक। तो इसके केस में क्या लगता है, याद करो, सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगता है, अगर लगाओ तो, और नहीं लगाते हो तो भी चलो देखते हैं। आइलेट लगाओ, आइलेट, पहले इनवर्स फिर लॉगरिथमिक फॉर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले आएगा, अलजेब्रिक तो है नहीं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक यू पुट होएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी पुट होएगा, है ना। तो अब यू को एज इट इज रखो, यू हमारा क्या है, cos t इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू डी टी, क्लियर है। माइनस का ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t का डिफरेंशिएशन होएगा d अपॉन ऑफ डी टी ऑफ cos t इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू ऑफ क्या होगा, डी टी होएगा, ये i इक्वल टू था। अब देखो ध्यान से, तो i इक्वल टू क्या होगा, cos t इंटू ऑफ e टू द पावर t, क्योंकि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, माइनस का cos का इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का क्या होता है, sin t, ये प्लस हो जाएगा, ये sin t और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू ऑफ डी टी। फिर से देखो डबल दोबारा लग रहा है u इंटू वी इस वाले इंटीग्रेशन में, ये फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन v और इसको u पुट कर लो, तो i इक्वल टू क्या होगा, cos t इंटू ऑफ e टू द पावर t प्लस का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब sin t एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा v का e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, माइनस का sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यानी cos t इंटू ऑफ e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या, e टू द पावर t इंटू ऑफ डी टी। अब देखो यही पोर्शन तो तुमने i तो नहीं माना था, देखो यही तो तुम्हारा i था, cos t इंटू e टू द पावर t इंटू डी टी। तो जरा देखो, cos t इंटू e टू द पावर t इंटू डी टी को i मान लो, i ही माना था ना। तो देखो i इक्वल टू क्या होगा, इस दोनों में e टू द पावर t कॉमन है, क्या होगा, cos t इंटू ऑफ sin t, cos t प्लस का क्या होगा, sin t माइनस का i, ये i इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 2i इक्वल टू e टू द पावर t इंटू ऑफ sin t प्लस का क्या होगा, cos t होएगा, प्लस का कांस्टेंट भी होएगा। अब ध्यान से देखो, i इक्वल टू क्या होगा, 1/2, और e टू द पावर t क्या आया था, ध्यान से देखो, e टू द पावर t इक्वल टू क्या, x, तो e टू द पावर t की जगह हम x, ठीक है, इनटू साइन ऑफ log x, ठीक है, प्लस का cos ऑफ log x। तो ये हमारा फाइनली क्या होता, आंसर हो जाता, क्लियर है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन और है, ये टॉपिक ये मतलब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये दोनों और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। जरा देखो कैसे इसको समझते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, जब भी tan इनवर्स दिखे, कुछ मल्टीप्लाई गंदा सा दिखे ना, tan इनवर्स या log ऐसे टर्म को t पुट कर लिया करो, क्या पुट कर लिया करो, t। तो देखो पुट करो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan t, तो dx इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर ऑफ t इंटू ऑफ डी टी, थीटा का हो गया, sec स्क्वायर ऑफ t इंटू ऑफ डी टी। जरा आ जाओ डालते हैं वैल्यू, x के जगह इंटीग्रेशन i, x के जगह हमें क्या पुट करना है, tan t, चलो भाई tan t, और tan इनवर्स x की जगह सिंपल t अंडर रूट, इधर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, tan स्क्वायर ऑफ t पावर 3/2, और dx की जगह sec स्क्वायर ऑफ t इंटू ऑफ डी टी, क्लियर है। अब आ जाओ अगला स्टेप में, तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ऑफ tan t, और यहाँ पे देखो sec स्क्वायर t बन जाएगा, sec स्क्वायर t पावर में 3/2, तो स्क्वायर चला जाएगा अगला स्टेप में, sec स्क्वायर t इंटू ऑफ डी टी हो जाएगा, है ना। तो अगला स्टेप में i इक्वल टू क्या होगा, t इंटू ऑफ tan t, नीचे में क्या बचा, sec क्यूब t इंटू ऑफ क्या होगा, sec स्क्वायर ऑफ t इंटू ऑफ डी टी। अब देखो ये स्क्वायर खत्म हो गया, एक बचेगा, नीचे में sec क्यूब था तो एक बचेगा, तो अगला स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t, और इसको लिख सकते हैं sin t अपॉन ऑफ क्या, cos t। नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 1/cos t, एक से एक बचा था इंटू डी टी, cos से cos कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ऑफ sin t इंटू ऑफ क्या होगा, डी टी, यही बचा। अब क्या लगाएंगे हम, सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक पहले आता है तो इसलिए u और ये v, तो ये हमारा सक्सेसिव लगाएंगे इस बार, यार बहुत हो गया है ना। सक्सेसिव एज इट इज रहने दो t को,
और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन बाद में डालेंगे है ना। अब टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ऑफ माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का क्या होगा साइन एक्स है ना, प्लस का 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ खत्म, एक प्लस हो जाती है माइनस, तो ये अपने इंटीग्रेशन, तो माइनस का टी कॉस एक्स, कॉस टी होएगा ना, एक्स कौन सा आ गया कॉस टी इंटू ऑफ माइनस माइनस प्लस का क्या होगा साइन टी, प्लस का कॉन्स्टेंट, और टी हमने किसको पुट किया जरा देखो, टी हमने पुट किया है टेन इनवर्स ऑफ एक्स को, तो जरा डालो टेन इनवर्स ऑफ एक्स इसके जगह पे, माइनस का टी, अब देखो टी टेन इनवर्स एक्स से डालो, इससे अच्छा हम साइन कॉस टी के जगह हम क्या डालें टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो कॉस टी निकालो, देखो ध्यान समझो, अपन हमने क्या पढ़ा था टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपन क्या है, देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी है ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी है, तो हमें क्या चाहिए हमें उसके बाद टेन टी इक्वल टू एक्स है, टेन टी इक्वल टू भी एक्स है, क्लियर है, तो हमें चाहिए साइन टी और कॉस टी, टेन टी इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यानी एक्स हमारा क्या है परपेंडिकुलर और बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और चाहिए क्या हमें कॉस टी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन टी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस का कॉन्स्टेंट, ये फाइनल आपका इंटीग्रेशन था, कितना आसान सा था। अब देखो लास्ट इंटीग्रेशन देखते हैं इस लेक्चर का, ये भी सेम एज इट इज है, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या टी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन टी, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया कॉस टी इंटू ऑफ डी टी है ना, तो जरा आ जाओ डालो, एक्स के जगह हम क्या साइन टी इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह टी इंटू डी एक्स की जगह कॉस टी इंटू ऑफ डी टी, याद करो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, याद करो क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में क्या होगा साइन टी इंटू ऑफ टी इंटू ऑफ क्या है कॉस टी इंटू ऑफ डी टी, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी, तो देखो एक तो टी चला जाएगा कॉस टी और एक चला गया, एक नीचे बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास टी इंटू साइन बाय कॉस टेन टी इंटू ऑफ डी टी, फिर से क्या लगाएंगे सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, याद करो, देखो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, ये अलजेब्रिक और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सोचो ये हमारा v आ जाएगा, तो अब देखो u एज इट इज रखो t, v का इंटीग्रेशन tan t का इंटीग्रेशन ln mod sec x, ln mod क्या sec t, माइनस का ध्यान से देखो समझो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट का तो क्या होएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ln mod sec t प्लस का कांस्टेंट, अब देखो ये काफी और ज्यादा डेप्थ में जाते जा रहा है, ln mod sec t माइनस का क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ln sec t, अब देखो ये तो प्लस कांस्टेंट बाद में होगा, इधर dt होएगा, अभी एक बार और इसको आगे इंटीग्रेट करना होगा इस पोर्शंस को, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सोचो, सबसे पहले सेक टी को टी पुट करना पड़ेगा, जेड पुट करना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करो फिर लाओ, तो ये प्रोसेस आप आगे घर से करके आना, ऐसे ही ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया। तो आपका एक क्वेश्चन की तरह मान लो समझ लो कि आपको इंटीग्रेट करके लाना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln mod सेक टी सेक एक्स इंटू डी एक्स, और नहीं तो हम अगला लेक्चर में इसको कराएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।